जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। असल में बड़ी हैरानी होती है जब ईडी, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स को आरएसएस का हथियार होते हुए देखता हूं। पहले ये वो डिपार्टमेंट्स थे, ये वो एजेंसीज थी जिनके लिए दिल में बहुत इज्जत थी। अब ऐसा लगता है कि सरकार का पट्टा इनके गले में डल चुका है, और सरकार का भी नहीं, आरएसएस का पट्टा इनके गले में डल चुका है। जब मैंने डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि जहां मनमोहन सिंह जी की सरकार में 12-13 की बात करें तो करीब 99-100 रेड्स ईडी मारा करता था, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद अगर हम 2020 तक की बात करें तो 17, 18, 19, 20 हजार, 1,500 रेड्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मार रहा है। और मार भी किसके लिए रहा है? खाली एंटी गवर्नमेंट लोगों पे नहीं। मैं नहीं मानता कि एक्चुअली बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। बीजेपी तो जहां उसे फायदा दिखता है वहां पीडीपी से भी हाथ मिला लेती है, जहां उसे फायदा दिखता है वहां मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े कर देती है। एक्चुअली मुसलमानों से नफरत करती है आरएसएस। तो ईडी अभी मेरी नजर में बीजेपी का हथियार नहीं, आरएसएस का हथियार बनी हुई है। क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो जहां कोई मसला हुआ, ईडी उस अगेंस्ट पार्टी के घर के ऊपर या ऑफिस के ऊपर छापे मारने पहुंच जाती है। अर्नब गोस्वामी का मामला हुआ तो शिवसेना के एमएलए के घर पहुंच गई। यहां सरकार गिरने की बात आई, राजस्थान में सरकार गिराने की साजिशें हुई तो अशोक गहलोत साहब के भाई के घर पे छापे मार दिए, राजीव अरोड़ा साहब के घर पे छापे मार दिए, धर्मेंद्र जी के घर पे छापे मार दिए। तो एक तरफ ईडी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही एंटी मुस्लिम माहौल आता है या कोई जमात या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए काम कर रही है तो ईडी उनके भी पास पहुंच जाती है। तबलीग जमात का नाम आया तो ईडी ने मौलाना साद के ठिकानों पे और तबलीग जमात के ठिकानों पे छापे मार दिए। हाल ही में एक संगठन जो आरएसएस की आंखों में आंखें डाल के ये कहने की हिम्मत रखता है कि हां तुम मुसलमानों के खिलाफ हो और तुम इस मुल्क को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी उसके भी पोस्ट होल्डर्स के घरों पे, ठिकानों पे छापे मारने के लिए बहुत तेजी से भागदौड़ करती है। और उसके बाद उन्हें मिलता क्या है? चने की दालों का हिसाब, छोटे छोटे से फंड्स जो ईमानदारी से आए और ईमानदारी से चले गए। जब कुछ नहीं मिलता तो घर पे आ जाते हैं और चुपचाप ये न्यूज भी नहीं निकालते कि भाई इनको हमने क्लीन चिट दे दी या कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा सरकार में ईडी की सक्सेस रेट सिर्फ 20% या उससे कम है। अगर वो 100 लोगों के घरों पे, उनके बिजनेस पे छापे मारेंगे तो 20% को ही कोर्ट तक लेके जा पाते हैं। और उनमें से भी कोर्ट के ट्रायल्स के बाद कौन बचता है, कौन रुकता है, वो बात की बात है। तो 80 लोग इनके आकाओं को खुश करने के लिए बेकार में परेशान किए जाते हैं। अच्छा, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अभी तुम्हारे घर ईडी की रेड पड़वाते हैं। तो ये समझना चाहिए उन अफसरों को जिन्होंने संविधान पे हाथ रख के कसम खाई होगी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम करने की कसम खाई होगी। एक पार्टी या एक संगठन के काम करने की कसम आपने नहीं खाई। थोड़ा जमीर जगाइए। तो मेरी गुजारिश है ईडी के बड़े बड़े ऑफिसर्स से कि कम से कम आप तो आरएसएस का हथियार ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।